अरे ये दिदिया कहाँ रह गई? आरती का समय हो गया। क्या ताऊजी की हालत बहुत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं भैया? नहीं नहीं, मैं कल निकल रही हूँ, कुछ नहीं सुनना है मुझे, मैं निकल रही हूँ। हाँ। अरे मंगला, कहाँ थी तुम? ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। वो आखिरी सांस ले रहे हैं अस्पताल में। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ। दिदिया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं पहुंचते ही खबर कर दूंगी। चलो सबसे पहले आरती तो करें खत्म। आओ। आप लोग कौन? माता सिंह जी, आप लोग? माता जी, आप काहे कष्ट कर रही हैं? आज हम आपको प्रसाद खिलाएंगे। घर के बाकी के सदस्य कहाँ हैं? बहू बेटा वगैरह? वो लोग पिक्चर देखने गए। सनीमा? अरे रे 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 रे, न जाने क्या हो गया है आजकल की जवान पीढ़ी को। पूजा पाठ में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है, सिनेमा देख देख के बौराए जा रहे हैं। सिनेमा देख देख के। हाथ आगे कीजिए। आप भी लीजिए। लो भैया, लो लो लो।
अगर जोर से लगी हो तो। पर हम भी क्या करें, मजबूर हैं। जिस आदमी से पूरा सीतापुर डरता है, अपने सर पे बिठाता है, हथेली पे रखता है, उसकी इज्जत करता है, उसी की बेइज्जती कर दी आपकी बहू की बहू। वो भी पूरी पब्लिक के सामने। शशिकांत बाबू, पूरी पब्लिक के सामने। जब आपकी और हमारी टेंट के बारे में बात फिक्स हो ही गई थी तो पूरी जनता के सामने क्या जरूरत थी मुद्दा उठाने की आपकी बहू को? जो पिछले 10 सालों से लगातार सीतापुर में इलेक्शन जीत रहा है, उस शरीफ इंसान को आपकी बहू ने लुटेरा बना दिया। अरे भाई, हमने आपकी कार इसलिए ली थी ताकि इलेक्शन कैंपेनिंग में अच्छा इंप्रेशन पड़े। लेकिन आपकी बहुरिया ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज तक किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो माता सिंह पे उंगली उठा सके। आपकी बहू ने औकात से बढ़ के कोशिश की। एक औरत होकर हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। एक औरत होकर। यह थप्पड़ एहसास है उस बात का शशिकांत बाबू के आप अपनी बहू को काबू में नहीं रख पाए। एक औरत को कैसे रहना चाहिए, उसके क्या संस्कार होते हैं, ये सब अपनी बहू को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी थी। क्या इतना भी मालूम नहीं है आपको कि औरत जात दहलीज से बाहर कदम रखेगी तो उड़ेगी जरूर? साला हमारे घरों में तो औरत जात मर्दों के सामने आंख तक नहीं उठाती, लेकिन आपकी बहू जी, शर्म आनी चाहिए आपको शशिकांत बाबू। ससुरा कैसा दिन आ गया है। एक औरत जात हमको बताएगी कि हम कहाँ हैं। आज आपकी बहू ने सरे बाजार आम जनता के सामने, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, सबके सामने हमको नंगा कर दिया। नंगा का अब आपकी बारी है शशिकांत बाबू। आपकी बहू ने हमको नंगा किया, हम आपको नंगा करेंगे। हम आपसे कहे थे ना कि हम बैलेंसिंग में बिलीव करते हैं, पर आपकी बहू ने आपके और हमारे रिश्ते का बैलेंसिंग ही बिगाड़ दिया। उस बेइज्जती का बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना सा रहेगा कि आपकी बहू ने हमें बातों से नंगा किया था और हम आपको
कपड़ों से नंगा करेंगे। चलिए चलिए चलिए, शुरू हो जाइए, प्रदर्शन शुरू कीजिए। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, इंतजार किस बात का है? मुहूर्त निकलवाएं का? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे कैसे ऐसा मत कीजिए भौजाई जी, कैसे ऐसा मत कीजिए? आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जनता जनार्दन के सामने इनको नंगा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपकी बहू ने हमको किया आज। कहा है कि हम उसकी तरह बेशरम नहीं हैं, थोड़ा मान मर्यादा का ख्याल है हमको। अरे हम तो ये सब ना भी करते अगर बैलेंसिंग का मामला नहीं होता तो। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, अगर हमारी खोपड़ियां घूम गई तो हम कुछ और कर देंगे। चलिए जल्दी कीजिए, प्रदर्शन शुरू कीजिए, कीजिए कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए। हाँ बस बस, अरे शुरू कीजिए भाई, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। तुम लोग चुप काहे बैठे हो? कुल्फी जमा लियो का मुंह में? अरे हंसो। चलिए अब जल्दी से पैंटवा उतारिए, जल्दी कीजिए, हमारे पास दिन भर का टाइम नहीं है। पैंटवा उतारिए। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे उतारिए उतारिए, बस कीजिए, बस कीजिए, भगवान के लिए दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, माफ कीजिए हमें। देखिए मेरी बहू की गलती है ना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए, माफ कीजिए हमें, माफ कर दीजिए। अरे रो काहे रही हैं आप भुजाई जी, रो काहे रही हैं? हाथ जोड़ती हूँ, बहुत हो गया। मैं अपने बच्चों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप माता जी? काहे हमें पाप का भागीदार बना रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं। चलिए आप कह रही हैं तो हम सोचते हैं कि इनको कैसे माफ किया जाए। सोच लिया, सोच लिया।
देखिए माता जी, हम केवल आपके कहने पर इनको माफ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपकी बहू ने सरे बाजार हमारी बेइज्जती की, तो अब उसको भी पूरी जनता के सामने हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। समझ गए ना? पूरी जनता के सामने। हाँ। नहीं तो क्या होगा? आज जो इनके साथ हुआ है वो घर में किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। क्या कहती हो भुजाई जी? सही कहा ना हमने? जी जी जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। पूनम आपसे जरूर माफी मांगेगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, वैसा ही होगा। लगता है इस पूरे घर में केवल आप समझदार हैं भुजाई जी, केवल आप। आप अपना वादा याद रखिएगा भुजाई जी, नहीं तो हम अपना वादा नहीं भूलेंगे। वो कहा है ना, हम जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। आप लोग की जिंदगी का बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।